नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और ताजा सर्वे। दोस्तों उत्तराखंड का 2027 का चुनाव इस बार पहले से बिल्कुल अलग होगा। बीजेपी को हैट्रिक का दावा है, कांग्रेस को वापसी का, लेकिन जो असली गेम चेंजर बन रहा है वो है यूकेडी, जो दोनों बड़ी पार्टियों का वोट बैंक तोड़ रहा है। आज के ओपिनियन पोल में देखते हैं कौन लेगा देवभूमि की सत्ता। उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 36 सीटें चाहिए। 2017 में बीजेपी ने 57 सीटें जीतकर साफ बहुमत लेकर आई थी। 2022 में ये घटकर 47 रह गई थी, यानी गिरावट शुरू हो चुकी है। कांग्रेस 2022 में 19 सीटों पर सिमट गई थी और बीच से उठा है यूकेडी यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल, जो इस बार पहली बार चुनावी रिंग में सीरियसली उतरा है। चर्चा मंचों पर और जमीनी हालात में एक बात साफ दिख रही है, जो लोग बीजेपी से नाराज हैं वो यूकेडी और कांग्रेस के बीच भटक रहे हैं। वोट बंटने का डर है और यही डर बीजेपी के काम आ रहा है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, जो लोग कह रहे हैं कि जैसे चल रहा है चलने दो, वो भी गुस्से में है। 10 साल की सत्ता के बाद जनता में एक थकान है, लेकिन विकल्प की कमी है। तो आखिर ये ओपिनियन पोल क्या बता रहा है? बीजेपी की मजबूती या कमजोरी, कांग्रेस की वापसी या यूकेडी का उभार? इस वीडियो में हम हर पार्टी की सीट हिसाब लगाएंगे, किस रीजन में किसका दबदबा, कहां बन रही है त्रिकोणीय लड़ाई और कौन सी सीटें इस बार रोमांचक होगी। वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम बताएंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। शुरुआत करने से पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले की। उत्तराखंड के पौड़ीवाल जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तराखंड के पौड़ीवाल जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। भाजपा गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर, जबकि कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त मिलने की संभावना है। तो वहीं अन्य दल को कोई भी सीट उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों उत्तराखंड के पौड़ीवाल जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अन्य दल को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में भारी नुकसान या झटका लगने की संभावनाएं जताई जा रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं। भाजपा गठबंधन को 4 सीट, जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 7 सीटों पर फायदा मिलने की संभावना है, जबकि अन्य दल को हरिद्वार जिले में भी कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन को फायदा मिलता नजर आ रहा है, जबकि भाजपा गठबंधन को भी उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में 4 सीटों पर बढ़त मिलने की संभावना है। तो वहीं अन्य दल को उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में भारी झटका लगता नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के अगले जिले देहरादून जिले की। दोस्तों उत्तराखंड के देहरादून जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तराखंड के देहरादून जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं। भाजपा गठबंधन को 6 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 4 सीटों पर फायदा मिलने की संभावना है। तो वहीं अन्य दल का उत्तराखंड के देहरादून जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों उत्तराखंड के देहरादून जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है। हालांकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन को भी 4 सीटों पर फायदा मिलता नजर आ रहा है। हालांकि अन्य दल का उत्तराखंड के देहरादून जिले में तगड़ा नुकसान होने की आशंका बताई जा रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले की। दोस्तों उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। दोस्तों उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को 4 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर फायदा मिलता नजर आ रहा है। तो वहीं अन्य दल को टिहरी गढ़वाल जिले में भी कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भी भाजपा गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। तो वहीं राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों अन्य दल का उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में तगड़ा
झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की। दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन और अन्य दल का उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में है, जबकि कांग्रेस महागठबंधन और अन्य दल को उत्तरकाशी जिले में काफी तगड़ा नुकसान होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के अगले जिले चमोली की। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली विधानसभा सीटों के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को 2 सीटों पर, जबकि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि अन्य दल का चमोली जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन इंडिया गठबंधन पर पकड़ बनाता दिखाई दे रहा है। हालांकि दोस्तों, अन्य दल को चमोली जिले में भी नुकसान होने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की। दोस्तों, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं। दोस्तों, रुद्रप्रयाग जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को रुद्रप्रयाग की दोनों विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस महागठबंधन और अन्य दल का रुद्रप्रयाग जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन ने इंडिया गठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ कर दिया है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की। दोस्तों, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को 4 सीट, जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि अन्य दल को उधम सिंह नगर जिले में भी कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन को फायदा मिलता नजर आ रहा है। हालांकि दोस्तों, भाजपा गठबंधन को भी 4 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं अन्य दल का उधम सिंह नगर जिले में तगड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, उत्तराखंड जिले की 70 विधानसभा सीटों में से 50 विधानसभा सीटों के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन 29 सीटों पर बढ़त बढ़ाते दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 21 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों, अभी तक अन्य दल का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के नैनीताल जिले की। तो दोस्तों, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के नैनीताल जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को भी 2 सीटों पर फायदा दिखाई दे रहा है। हालांकि दोस्तों, अन्य दल को नैनीताल जिले में भी कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, उत्तराखंड के नैनीताल जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को काफी फायदा मिलता नजर आ रहा है और 4 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। हालांकि दोस्तों, राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन को भी 2 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं अन्य दल को नैनीताल जिले में तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की। दोस्तों, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 3-3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि अन्य दल को अल्मोड़ा जिले में भी कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, अल्मोड़ा के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर कांटे का मुकाबला है और दोनों ही गठबंधनों को 3-3 सीटों पर फायदा मिलता नजर आ रहा है, जबकि अन्य दल को अल्मोड़ा जिले में भी भारी नुकसान होने की संभावनाएं जताई जा रही है। और दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के 62 विधानसभा सीटों के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन ने एक बार फिर उत्तराखंड में अपना पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी गठबंधन 36 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 26 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य दल को अभी तक कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की।
दोस्तों उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं। दोस्तों पिथौरागढ़ जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भी भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 2-2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि अन्य दल का पिथौरागढ़ जिले में भी सुपड़ा साफ होने की संभावनाएं लगाई जा रही है। दोस्तों पिथौरागढ़ जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि अन्य दल का यहाँ पर भी भारी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की। दोस्तों उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं। बागेश्वर जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को दोनों सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन के साथ अन्य दल को बागेश्वर जिले में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों बागेश्वर जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन और अन्य दल को बागेश्वर जिले में काफी तगड़ा झटका लगने की आशंका है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तराखंड के चंपावत जिले की। दोस्तों उत्तराखंड के चंपावत जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं। चंपावत जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन को एक सीट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य दल का चंपावत जिले में भी सुपड़ा साफ होने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों चंपावत जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला है और दोनों ही गठबंधनों की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, जबकि अन्य दल को चंपावत जिले में भी तगड़ा नुकसान होने की आशंका है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं उत्तराखंड के 70 विधानसभा सीटों के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 41 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को भी 29 सीटों पर फायदा होने की संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि दोस्तों अन्य गठबंधन को इस आंकड़ों के मुताबिक कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत हैं, प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।